हेलो बच्चों, देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 में हमारे कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे, जैसे क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12। तो पहले आज वो डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। देखिए लेट एक्स इज ए इज इक्वल टू, आपको एक सेट दे रखा है 1 2 3 4, बी इज अनदर सेट 1 2 3, ठीक है, एंड सी इज अनदर 2 and 4. Find all the sets X satisfying each of the pair of the following conditions. पहली कंडीशन क्या है कि X जो है वो B का सबसेट होना चाहिए एंड X इज नॉट अ सबसेट ऑफ C. देखिए सेट जब हम करते हैं, सेट का चैप्टर करते वक्त हमेशा याद रखना कि एंड, और कई बार आपको वर्ड मिलेगा और, एंड एक वर्ड मिलेगा और, इन दोनों वर्ड्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है यहाँ पे, ठीक है, सेट के अंदर। तो जब भी ये आए तो इसके ऊपर ध्यान देना। एंड का मतलब क्या कि आपके पास ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी जरूरी है, यहाँ पे कैपिटल एक्स है, ठीक है। एंड का मतलब क्या, ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों ही सेटिस्फाइड हों। और का मतलब क्या होता है कि या तो ये कंडीशन हो जाए या फिर ये कंडीशन हो जाए, चॉइस होती है हमारे पास। बट जहाँ पे श्योरिटी होती है, जहाँ पे सर्टेनिटी हो, श्योरिटी हो, तो वहाँ पे हम किसका यूज़ करेंगे, एंड का यूज़ करते हैं। तो हमें एक एक्स सेट, ऐसा सेट चाहिए जो बी का भी सबसेट हो बट सी का सबसेट ना हो। तो देखिए लेट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसेट्स ऑफ ए, हम ए के जितने भी सबसेट्स हैं ना पहले वो निकाल के रख लेते हैं। तो पहला 5 1 2 3 4, एक के तो पेयर बन गए। अब दो दो के कितने बनेंगे, बताया था मैंने, जब चार एलिमेंट हो तो दो दो के कितने पेयर बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे आपके। तो जब तक वो 6 पेयर पूरे नहीं होते जब तक छोड़ना मत इसको। तो और वो उसको निकालने का तरीका क्या बताया था आपका, कि जैसे पहला एलिमेंट चूज़ कर लिया हमने, पहला एलिमेंट का सेकंड के साथ, फिर 1 का 3 के साथ, फिर 1 का 4 के साथ, यानी 1 का अब देखो सबके साथ पेयर अप हो गया। अब 2 का, 1 को तो छोड़ दो, अब भूल जाओ 1 है ही नहीं है अपने पास। 2 का 3 के साथ, 2 का 4 के साथ, अब 3 का 4 के साथ। अब 4 का किसके साथ बनाए, नहीं बना सकते। तो देखो काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, 6 बन गए कि नहीं बन गए यहाँ पे। तो इससे आपकी गलती भी नहीं होगी और कोई छूटेगा भी नहीं। अब 3 3 के बनाने हैं, तो 1 2 3, ठीक है। अब 1 2 का 4 के साथ बना दो। अब 1 को छोड़ दो एक बार के लिए, 2 3 का 4 के साथ, ठीक है, और 3 4 का 1 के साथ, बस। और कोई बन नहीं सकता इसका। 4 बन गए हमारे पास, 1 2 3 1 2 4 2 3 1 3 4 1, ठीक है, हाँ यही बनेंगे। और लास्ट एक हमारे पास क्या बन गया, 1 2 3 एंड 4। तो देखो काउंट कर लो, 5 और 6 11 12 13 14 15 16, 2 raised to power 4 सबसेट्स ऑफ बी कितने बनेंगे, 8 बनेंगे। पहला 5, फिर 1, फिर 2 3 1 2 2 3 1 3 एंड लास्ट 1 2 3, ठीक है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए सबसेट्स ऑफ सी। 5 2 4 2 4, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहता है, पहली कंडीशन क्या है कि ऐसे सेट्स जो बी के तो सबसेट हों, सी के सबसेट ना हों, और एंड का मतलब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करें। तो बी और सी की कॉमन एलिमेंट्स आप देखो, पहले जो बी के सबसेट हैं 5b का भी है और सी का भी है, तो इसका मतलब ये इसमें नहीं होगा, एक्चुअली ये नहीं हो सकती, क्योंकि x जो है बी सी का सबसेट नहीं होना चाहिए। 1 है इसमें, इसके अंदर नहीं है,
तो x जो है वो इक्वल हो सकता है आपका 1 के इक्वल, 2 नहीं होगा। यानी कि आप एक काम कीजिए, बस इसमें जो कॉमन सेट्स है ना वो हटा दीजिए। यानी कि एक तो 5 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 हो जाएगा, ये हो गया, ये हो गया, 1 2 भी आएगा, 2 3 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 1 2 3 भी आएगा। यानी कि 5 और 2 को छोड़ करके बाकी सारे जितने भी सेट्स हैं बी के वो x की वैल्यूज होंगी। तो ये आंसर हो गया इसका, ठीक है। इसी तरह से अब क्या कहता है सेकंड कंडीशन में, x इज सबसेट ऑफ b, x इज नॉट इक्वल टू b एंड x इज सबसेट नॉट अ सबसेट ऑफ c। यानी कि वही कंडीशंस हैं, दोनों कंडीशन तो है ही, बस एक ये कंडीशन और ऐड हो गई कि x जो है b के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो ये तो सारे आएंगे ही आएंगे, बस एक ये वाला और रिमूव हो जाएगा इसमें से, क्योंकि x इसमें b के इक्वल है आपका, ठीक है। अब इसी तरह से आपको क्या देखना है, नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है x इज इक्वल टू x इज सबसेट ऑफ a, x इज सबसेट ऑफ b एंड x इज ऑल्सो सबसेट ऑफ c। यानी कि इन तीनों के अंदर जो कॉमन हो ना वो सेट आपका आंसर होगा, बाकी नहीं होंगे, सॉरी, ठीक है। तो ये करके देखना। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, लेट a b एंड c आर द 3 सेट्स, a b c 3 सेट दे रखे हैं। इफ a इज सबसेट ऑफ b, b belongs to c, इज इट ट्रू दैट a belongs to c। अब कहोगे सर अभी तक तो हमने पढ़ा था कि कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट हो सकता है, एलिमेंट्स नहीं हो सकता। लेकिन देखो पावर सेट के केस में मैंने आपको बताया था ना, पावर सेट ऑफ ए के अंदर क्या होता है, मान लो जिसने ये कुछ सबसेट्स को कंटेन करता है, तो इसका मतलब 1 तो अपने आप, ये अपने आप में एक पूरा सेट है, ठीक है। लेकिन पावर सेट ऑफ ए का तो एलिमेंट हुआ कि नहीं हुआ, बोलो, ठीक है। तो ये इसी तरह से कुछ कंडीशन है हमारे पास। तो ऐसी कंडीशन है कि ए जो है बी का सबसेट है और बी जो है सी का बिलोंग करता है। तो हमें क्या बताना है, हमें ये चेक करना है कि क्या ए जो है वो सी में बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा, ये देखना है। तो देखते हैं, लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 मान लिया, बी 1 2 3 ले लिया। देखो बी ए बी का सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, यानी ये कंडीशन तो हमने सेटिस्फाई कर दी। अब दूसरी भी करवानी है, तो सी हम इस तरह से ले कि बी उसमें बिलोंग कर जाए। तो 1 2 3 4। अब देखो बी जो है एज इट इज़ मुझे इसमें दिख रहा है सी सेट में, तो बी इसका मतलब सी में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो अब चेक करो कि क्या ए जो है वो बी सी में बिलोंग करता है, खुद बताइए। देखो ये एज इट इज़ क्या इसमें है, हो गया सर ये रहा, नहीं, इसमें 3 भी तो साथ में दे रखा है आपको, तो इसका मतलब ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी। तो ये आपका आंसर हो जाए नो, ए डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। 11th ट्राई करना अब इसका क्वेश्चन आप। 12th देखिए, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। For any two set A and B, prove that, question number 12, PA equal to P of B, power set of A is equal to power set of B, implies that A is equal to B। हमें क्या प्रूव करना है कि अगर दो सेट्स के पावर सेट इक्वल हैं तो वो क्या इंप्लाई करेंगे, वो सेट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो वैसे तो ये क्वेश्चन क्या है, सिंपल सा है, ज़्यादा नंबर का नहीं आएगा, जस्ट आपका 1 नंबर में क्वेश्चन आता है, इफ दिस इज इक्वल टू दिस देन ऑप्शन आ जाएंगे कि ए इज इक्वल टू बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, बी इज सबसेट ऑफ ए एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन मैं आपको जस्ट इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेके बताता हूँ। मान लो पावर सेट ऑफ ए है आपके पास, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स मैंने ये ले लिए 5 1 2, ठीक है, एंड 1 2, ठीक है, पी बी।
अब मैं ये कहता हूँ कि पावर सेट ऑफ ए और पावर सेट ऑफ बी इक्वल होने चाहिए। इक्वल होने चाहिए इसका मतलब क्या है, इनके अंदर एलिमेंट सेम होने चाहिए, चाहे आगे पीछे हो जाए बट एलिमेंट सेम हो। अब दो सेट्स के ये क्या होते हैं, पावर सेट ऑफ ए के अंदर सबसेट्स भी होते हैं आपके पास, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये पॉसिबल कब है, जब ए इक्वल हो किसके, बी के। अगर ए और बी इक्वल नहीं होंगे तो उनके सबसेट्स भी क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। अगर ये सबसेट्स इक्वल नहीं होंगे तो इसका मतलब पावर सेट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरह से होगा आपका, ज़्यादा टिपिकल सा नहीं है और ना ही ये मार्क्स इतने ज़्यादा का आता है आपके पास। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 1.3। क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 1.3, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इफ u इज इक्वल टू, आपको एक यूनिवर्सल सेट दे रखा है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x इज स्मॉलर देन इक्वल टू 30। a is equal to x such that x is prime number less than 5. b is another x such that x is a perfect square less than equal to 10, or c is another set x such that x is a perfect cube less than equal to 30. Then verify the following result. First part, a union b complement इक्वल होगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश। हमें ये चेक करना है इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द सेट a। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 5, तो 5 से छोटे प्राइम नंबर क्या होंगे आपके पास, 2 3। इक्वल नहीं, 5 नहीं लेंगे क्योंकि इक्वलिटी नहीं है। परफेक्ट स्क्वायर, जो परफेक्ट स्क्वायर हो लेस देन 10, तो परफेक्ट स्क्वायर कौन कौन से हैं, 1 से 10 से स्मॉल, 1 4 9 और दैट्स इट, ठीक है। 16 होगा वो 10 से बड़ा हो गया आपका। परफेक्ट क्यूब कौन कौन से, 30 से स्मॉल 1, ठीक है। और फिर 8 27, दैट्स इट, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 30, 1 2 3 4 एंड सो ऑन 30। अब देखिए सबसे पहले a यूनियन b निकालते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। a यूनियन b करेंगे तो कितना आएगा, देखो 1 2 3 9, ठीक है। अब a यूनियन b कॉम्प्लीमेंट, यानी यूनिवर्सल सेट में से a यूनियन b के अंदर जो एलिमेंट्स है वो हटा देंगे, तो क्या बचेगा, 1 2 3 रिमूव हो गया आपका, एक सेकेंड, 1 2 3 4 एंड 9 ये आएंगे, तो 1 2 3 4 भी कट गया, 5 6 7 8 9 भी रिमूव हो गया, 10 11 एंड सो ऑन 30 तक सारे आ जाएंगे, ठीक है। नाउ RHS में क्या है, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। तो सबसे पहले a डैश में क्या एलिमेंट आएंगे, 2 3 आप हटा दो इसमें से, तो 1 4 5 6 एंड सो ऑन 30। b डैश 1 4 9 हट जाएगा आपका, तो 1 हट गया ना, तो 2 3 5 6 7 8 10 11 एंड सो ऑन 30। अब इनका इंटरसेक्शन करते हैं, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। वो एलिमेंट जो इनमें कॉमन है, 1 इसमें है, इसमें नहीं है, छोड़ दो, 2 इसमें नहीं है, सॉरी 4 भी इसमें नहीं है, 5 है इसमें। तो देखो 5 से लेकर के आगे तक सारे एलिमेंट्स मिलेंगे, 5 है 6 है 7 भी है 8 भी है, 9 इसमें है बट इसमें नहीं है तो यहाँ पे नहीं आएगा, 10 11 आगे सारे एलिमेंट्स इंक्लूड होंगे। तो अब देखो 5 6 7 8 10, 5 6 7 8 10,
इसके अंदर भी वही एलिमेंट्स, इसमें भी वही एलिमेंट्स, तो हैंस ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। इसी तरह इसके पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, ये ट्राई करना, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12। ड्रॉ द अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग ए यूनियन बी डैश। हमें ए यूनियन बी डैश को वेन डायग्राम से शो करना है, ठीक है। तो लेट कर लो एक बार, ए इज इक्वल टू ए बी सी, कोई भी नंबर आप मान लो, बी इज इक्वल टू बी या सिर्फ सी ले लो, सी डी ई, और एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये डायग्राम हम बनाते हैं इसका, ये यूनिवर्सल सेट हो गया, दैट इज ए, दैट इज बी, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या आएगा, ए बी सी डी ई, यानी कि ये सारा का सारा पोर्शन जो होगा वो ए बी सी डी होगा, जिसमें से अब देखो कॉमन कितना है, सी है, तो इस सी तो क्या आएगा, इस कॉमन पार्ट में आएगा, सी तो जो है इस कॉमन पार्ट में आ जाएगा। ए बी यहाँ होंगे जो सिर्फ ए में है बी में नहीं है, डी ई कहाँ होंगे जो सिर्फ बी में है ए में नहीं है, क्या बचा एफ, वो आप इधर लिख दीजिए ऊपर अलग से। तो देखिए आपके पास जो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बना, दैट इज ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ये एलिमेंट्स हटा दें तो जो बचता है वो क्या होता है आपका ए कॉम्प्लीमेंट में आता है। तो ए यूनियन बी के अंदर से तो हमने ए बी सी डी ई हटा दिया, क्या बचा एफ बचा, तो वो आपके किस में आ गया, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में आ गया। तो ठीक है, इसके इस तरह से पार्ट्स हैं हमारे पास। और देखो, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पार्ट है, वेन डायग्राम बनाना है किसका, कि ए सबसेट है किसका, बी का, और वो इंप्लाई करे ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए, कि ए बी का सबसेट भी है और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए भी है। तो देखो बड़ा सिंपल सा है क्वेश्चन, ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट हमने बी मान लिया, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाना है कि ए बी का सबसेट दिखाना है, यानी कि सीधी सीधी बात है, ए के सारे एलिमेंट बी में होंगे, यानी ए जो है वो बी के अंदर ही बन जाएगा आपका पूरा का पूरा। लेकिन एक चीज़ और देखनी है हमें कि अगर आप ए को इंटरसेक्शन बी से करते हो तो ए के ही इक्वल आना चाहिए, यानी कि आप ए को इस तरह से बना दो, इसके अंदर ए, ठीक है। तो देखो अगर आप बी सेट को और ए सेट का इंटरसेक्शन करोगे तो कंप्लीट ए ही बनेगा आपका, और कुछ नहीं आएगा। चेक कर लो, मान लो ए कोई सेट है 1 2 3, बी कोई सेट है हमारे पास 1 2 3 4, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना आएगा 1 2 3 कॉमन, दैट इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे तो आपके 1 2 3 ये सारे आ गए, इधर क्या है ये 4 भी आ गया, ठीक है। इसमें सारे एलिमेंट ये 1 2 3, अब इनका इंटरसेक्शन करोगे तो क्या आएगा, यही तो आएगा 1 2 3, और ये पूरा किसके इक्वल है, ए के ही इक्वल है। तो ये आपका इसका वेन डायग्राम बन गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन से आपके सिंपल से हैं, ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो ये इजीली हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद ये आपकी 1.3 तक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। नाउ 1.4 जो एक्सरसाइज है इसमें हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, ठीक है। ये थ्योरम्स और इस एक्सरसाइज की जो क्वेश्चंस हैं ये हम स्कूल में करेंगे ट्राई, ठीक है, क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इम्पोर्टेंट है काफ़ी, और जो चीज़ें हैं वो फेस टू फेस जब तक इंटरेक्शन नहीं होगी तब तक मैं आपको नहीं समझा पाऊँगा, ठीक है ना। तो जब हमारे स्कूल ओपन होंगे तो 1.4 और उसकी कुछ थ्योरम्स जो हैं, 7 थ्योरम हैं, ठीक है, ये हम स्कूल में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में
हम 1.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑन सेट्स की। आप सेट्स के रिगार्डिंग कुछ एप्लीकेशंस है कि उनका प्रयोग यानी कि उसके यूज़ कैसे कर सकते हैं सेट्स का, ठीक है, वो ट्राई करेंगे। 1.5 जो एक्सरसाइज है 1 डे के अंदर कंप्लीट हो जाएगी, तो यहाँ से आपका ये सेट्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जो 1.4 है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि स्कूल में जब ओपन होंगे तब ट्राई करेंगे इसको, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इस तरह से समझ में नहीं आएगी।